नमस्कार दोस्तों, मैथ की सीरीज में आपका स्वागत है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन, कितने वर्षों में 8% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। अब मूलधन का जिसके साथ का लगा होता है वो वैल्यू नीचे होती है, तो 2/5 मूलधन क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा 5 और SI साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं इसमें क्या पूछा जा रहा है, टाइम। तो टाइम बराबर फार्मूला क्या लगा देंगे, SI/P, R और T होता है, T इधर लिखा हुआ है, इंटू 100 कर देंगे। तो देखते हैं SI कितना इसमें दिया गया है, 2 दिया गया है। P की वैल्यू कितनी दी गई है, तो P की वैल्यू 5 दी गई है, 5 लिख देंगे। और R की वैल्यू क्या है, 8% है, इंटू 100 कर देंगे। 2 से इसको काटेंगे कितना बार जाएगा, 4 बार। और इनको आपस में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 20। 20 से ये काटेंगे टोटल कितना आ जाएगा, 5। तो दर कितनी निकल के टाइम कितना निकल के आ जाएगा 5 ईयर। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, 5 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी निश्चित राशि पर 12.5 वर्षों में साधारण ब्याज इस राशि का 3/4 है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज इस राशि का 3/4 है, तो राशि का 3/4 है, तो जो 3/4 दिया गया है, तो 4 क्या हो जाएगा, ये प्रिंसिपल हो जाएगा, और 3 क्या हो जाएगा, SI हो जाएगा, मतलब साधारण ब्याज हो जाएगा। तो इसमें दर ज्ञात करना है, तो R की वैल्यू ज्ञात करना है। R की वैल्यू ज्ञात करना है, तो SI कितना है, 3 दिया गया है, और P की वैल्यू कितनी दी गई है, 4। PR ये लिखा हुआ है, T कितना दिया गया है, तो 12 सही 1/2। इसको हल करेंगे तो 12×24 25/2 लिखेंगे। तो यहाँ पे हम 25 लिखेंगे और यहाँ पे हम 2 लिख देंगे, इंटू 100 लिख देंगे। इससे काटेंगे 25 चौको 100, 4 से ये 4 कैंसिल, 3 दूनी 6। तो R की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 6%। ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी राशि का मिश्र धन साधारण ब्याज का 11/3 गुना है। यदि साधारण ब्याज 3600 रुपये है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो हम इसमें देखते हैं 11/3 दिया गया है, तो ये साधारण ब्याज का है, तो इसमें SI तुम्हारा 3 हो जाएगा और ये मिश्र धन हो जाएगा। मिश्र धन निकल के आ जाएगा आपका 11। तो इसमें कहा जा रहा है कि मूलधन ज्ञात कीजिए। अगर हम ऐसे इसमें मूलधन देखते हैं तो कितना निकल के आ जाएगा, तो मूलधन मतलब P की वैल्यू 11 में अगर हम 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 8। तो 8 ये हमारा मूलधन निकल के आ गया। लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि साधारण ब्याज 3600, लेकिन हमारे हिसाब से साधारण ब्याज कितना 3 है, और ये सवाल के हिसाब में कितना 3600। तो इसको हम 1 की वैल्यू निकालेंगे कितना हो जाएगा, 1200 रुपये हो जाएगा। तो हम अब किसकी वैल्यू निकालेंगे, 8 की वैल्यू, क्योंकि 8 क्या है तुम्हारा प्रिंसिपल है। तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1200 गुणे 8 करेंगे तो 12×8 96। तो ये इसका 9600 आंसर आ जाएगा निकल के, मूलधन 9600 रुपये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा हो 10,000 रुपये की राशि का कुछ भाग 8% वार्षिक ब्याज की दर से और शेष का 10% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दिया गया। उसकी कुल औसत वार्षिक ब्याज दर 9.2 है, तो दोनों भाग क्या होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को हम एलिगेशन शेयर करते हैं। एलिगेशन, तो एलिगेशन क्या होता है, तो हम देख लेते हैं। इस तरफ हम 8% लिखेंगे और इधर हम 10% लिखेंगे, और बीच में जो औसत दिया गया है दर का उधर लिख देंगे। इस तरीके से हम इसमें लिस्ट करेंगे। इसमें क्या होती है, एक वैल्यू ये जो बीच की वैल्यू होती है एक से बड़ी और एक से छोटी होती है। अब इससे ये वैल्यू बड़ी है, इससे छोटी है, तो हम 10 में अगर ये लिस्ट करेंगे तो 0.8 बचेगा, और इसमें अगर हम ये लिस्ट करेंगे तो 1.2 बचेगा। इसको अगर हम देखते हैं, ये पॉइंट से पॉइंट हटा दिया। अब इसको हम 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 3 12। ये कितना आ जाएगा, 2 और 3। इसमें कहा जा रहा है कि 10,000 रुपये है, तो इसको अगर हम जोड़ेंगे आपस में कितना हो जाएगा, 5। 5 की वैल्यू हम 10,000 के बराबर लिख देंगे, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2,000 रुपये आ जाएगी। अब इसमें दोनों भाग ज्ञात करना है, तो एक भाग कितना है, 2,000 है, एक भाग 2 है, तो 2 में हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 2,000 का मल्टीप्लाई करा देंगे, तो एक भाग कितना आ जाएगा, 4,000। इसमें अगर हम 2,000 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसका वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 6,000 रुपये निकल के आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए 6,000 और 4,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए और बी की कुल 30,000 रुपये उधार दिए गए, और ए के लिए ब्याज दर 13% वार्षिक और बी के लिए 18% वार्षिक। 2 वर्ष के बाद दोनों 39,000 रुपये लौटाए गए। तो बताइए ए को कितने रुपए उधार दिए गए। उसमें डायरेक्ट पहले औसत दिया गया था, बीच की वैल्यू दी गई थी, लेकिन इसमें हमको निकालना पड़ेगा बीच का औसत दर क्या है। तो इसमें क्या करेंगे, ए हो गया और बी हो गया। ए के लिए ब्याज दर 13% है और बी के लिए 18% है, लेकिन इसमें कह रहे 2 वर्ष के बाद 39,000 हो जाता है। पहले कितनी वैल्यू थी, 30,000, फिर 39,000, कितना एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, 9,000 एक्स्ट्रा हो रहा है। कितने में, 30,000 में, और कितने साल में हो रहा है, 2 साल में इंटू 100। तो ये हमारी दर निकल के आ जाएगी, औसत दर जो भी होगी।
तो ये जीरो से ये दोनों जीरो काट देंगे, ये जीरो से ये काट देंगे। अब इससे हम ये काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 दूर को 9, कितना हो जाएगा, और 3 जीरो हैं, 3 जीरो काट दिया। 2 से ये काटेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 3 जीरो कट गया, 9100। तो ये 4 जीरो हैं, 4 जीरो, 2 ये काट दिया, 2 ये काट दिया, और ये कितना हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो ये 15 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 15%। अब इसको हम लेस करेंगे इधर से तो ये 3 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3, और ये 2 निकल के आ जाएगा। इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5, और 5 की वैल्यू अगर हम देखेंगे इधर से कितना है, टोटल योग 30,000 है। तो ए को कितने रुपए उधार दिए गए, ए को पूछा जा रहा, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6,000 रुपये निकल के आ जाएगी। अब ए कौन सा है, 3, तो 6 गुणे 3 करेंगे, 6,000 गुणे 3 कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगा 18,000 रुपये। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से 16/25 साधारण ब्याज मूलधन का है। अब मूलधन का है, जिसके साथ का लगा होता है वही वैल्यू नीचे होती है अधिकतर, याद रखिए। तो ये पी हो जाएगा, ये एस आई हो जाएगा, है ना। यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों का समय संख्या बराबर हो, तो इसमें कहा जा रहा है कि आर बराबर कितना है, टी के है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो ब्याज की दर ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है, आर बराबर एस आई कितना दिया गया 16 इंटू पी, तो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25, और आर दिया गया तो लेकिन समय आर टी होगा, लेकिन हम क्या लिखेंगे आर, क्योंकि आर बराबर टी है। आर बराबर फार्मूला हो जाएगा एस आई अपान पी आर पी टी इंटू 100। तो ये टी दिया गया है तो टी की जगह हम कितना क्या लिख देंगे, आर लिख देंगे, तो वही आर लिख दिया इंटू 100। अब इसको हल करेंगे तो 25 से काटेंगे, 25 चौको 100, 16 चौको 64, इधर आर का गुणा करा देंगे तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 64। तो आर की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो आर की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 4, क्योंकि इसका वर्ग रूट कर देंगे 64 का तो 8 आ जाएगी, 8 8 64 होता है ना, तो 8 निकल के आ जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है। किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का, अब फिर से इसमें मूलधन का है तो ये 9 मूलधन हो जाएगा और ये एसआई हो जाएगा। दिए गए धन का ब्याज की वार्षिक दर तथा समय समान है, तो ब्याज की दर क्या है, फिर से वही सेम टू सेम क्वेश्चन हो गया। तो आर बराबर निकालना है हमको, आर की वैल्यू इतना और 9 हो जाएगा, आर इंटू 100 कर देंगे तो इसमें हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 400/9 हो जाएगा। ये आर इधर आ जाएगा तो आर स्क्वायर हो जाएगा, तो आर की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 20/3। ये वर्गमूल कर देंगे इधर जाके, तो इसको काटेंगे तो 6 बार कटेगा, 2/3%। ये ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ 52,000 रुपये को 2 भागों में निवेशित किया गया है। पहले भाग को 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए और दूसरे भाग को 9% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष के लिए निवेशित किया जाता है। यदि योजनाओं पर प्राप्त ब्याज बराबर हैं तो पहले भाग पर कितने रुपए लगाए गए। तो टोटल कितना है 52,000 रुपये है। तो हम इसमें मान लेते हैं पहले भाग को ए, तो ए कितना है 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए, और बी कितना है 9 वर्ष की वार्षिक ब्याज के लिए 6 वर्ष के लिए, और ये दोनों संख्याएं क्या हैं बराबर हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये 50 हो गया, ए इंटू 50 बराबर बी इंटू 54। तो इससे 2 से काटेंगे तो 25 हो जाएगा, ये 2 से काटेंगे तो 27 हो जाएगा। तो ए अपान बी करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये इसके नीचे वैल्यू आ जाएगी तो इसकी वैल्यू 27 हो जाएगी, और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 हो जाएगी। अगर इसको हम ऐड करते हैं तो टोटल हमारा कितना हो रहा है 25 और 27 52। तो ये 25 27 52 हो गया। 52 वैल्यू किसकी है 52,000 की है, तो एक बराबर कितनी आ जाएगी 52,000/52 काट देंगे तो एक की वैल्यू 1,000 निकल के आ जाएगी। अब इसमें ए के मान गया पहले भाग का, पहले भाग कितना ए कितना 27,000, तो 27 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27,000 निकल के आ जाएगी। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ये आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक पिता ने अपने 2 पुत्रों को 1,20,000 इस प्रकार दिए कि 18 साल होने पर दोनों पुत्रों को समान धन मिले। अभी एक पुत्र को 12 साल का और दूसरा 14 साल का है। ब्याज की दर 5% वार्षिक है, तो छोटे पुत्र को कितना धन मिलेगा। तो एक लड़का है आपका 12 साल का और एक है 14 साल का। ये दोनों जब 18 साल के होंगे तो इनको जो धन होगा वो समान मिलेगा, ये कहा जा रहा है। तो इसको 18 साल होने में कितने साल लगेंगे 6 साल, और ब्याज की दर कितनी है हर साल 5%। तो इसका कितना हो जाएगा, कितना ब्याज मिल जाएगा 30%। अब इसको 18 साल होने पे 4 साल लगेगा और ब्याज की दर 5% है, तो इसको कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा, ये हो गया।
अब ए को पहले पुत्र को ए मान लिया, तो ए को कितना हो जाएगा 30%। अगर इसको मिल रहा तो टोटल वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी 130 हो जाएगी, और बी को कितना हो जाएगी टोटल वैल्यू तो 120 हो जाएगी। इस तरीके से अब ये दोनों क्या हैं, समान है, इनका मिश्रण जो है लास्ट में समान हो जाएगा, तो ये 0 से 0 कट गया। अगर ए अपन हम बी लिखेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, ये ए की वैल्यू आ जाएगी 12 और बी की वैल्यू 13 आ जाएगी। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25, तो ये वो हो जाएगा 25। अब टोटल कितने रुपए इन दोनों के बीच में बंटना है, 1,20,000, 1,20,000। अब एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको काटेंगे तो 25 चौको 100 और ये 200 बचेगा, 25 अट्ठे 200 और ये कितना हो जाएगा 2 जीरो, तो एक की वैल्यू 4800 आ जाएगी। अब पूछा जा रहा है इसमें कि छोटे पुत्र कौन सा है, छोटा पुत्र ए हो जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, तो 12 की वैल्यू पूछी जा रही, तो 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4800 गुणे 12, 0 12 अट्ठे 96 और 12 चौको 48 और 9 57, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी धनराशि का 10% प्रतिवर्ष 365 दिन साधारण ब्याज की दर से उधार दिया जाता है, जिससे उसे ब्याज के रूप में 2 रुपये प्रतिदिन प्राप्त होते हैं। धनराशि ज्ञात कीजिए। तो इसमें फार्मूला लगा देंगे, SI बराबर PRT/100। तो SI कितना मिल रहा है हर दिन 2 रुपये का। पी की वैल्यू कितनी है इसमें निकालना है आपको, पी की वैल्यू। आर की वैल्यू क्या है इसमें 10% है, और टी 365 दिन प्रतिदिन उसको मिल रहा है, तो 365 दिन, तो अगर हम 1 साल में करेंगे तो इसमें भाग देंगे 365 का और बटे 100 कर देंगे। इसको हल करेंगे, ये 0 से ये 0 कट जाएगा। अब पी का मान निकालेंगे तो 2 × 10 × 365 हो जाएगा। अगर इसको हम हल करेंगे तो इसका गुणा करेंगे तो ये कितना 730 हो जाएगा, 1 0 और है तो 7300। तो ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा 7300 रुपये, ये इसका आंसर हो जाएगा।